भी पूरी तरीके से 25 करोड़ जनता को ही समर्पित है जन कल्याण के लिए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आ रहा है सर इस बार, ये बता रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का सर बजट। जी ये देखिए, बजट का साइज तो आपको विधानसभा में पता चलेगा, लेकिन एक ऐसा बजट है जो सर्वसमावेशी है। सर्वसमावेशी। तो आप वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुन रहे थे। देखिए, सबके लिए ये बजट है, सबके लिए बजट में कुछ खास रहने वाला है, जिनका ये कहना है मीडिया से बात करते हुए। और ये उस दौरान की तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं जब उन्होंने पूजा पाठ किया है घर पर। आज पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले 9:30 बजे की बैठक में शामिल होंगे सुरेश खन्ना और फिर सदन में बजट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पिछले साल 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। एक साल में अयोध्या ने कई रिकॉर्ड बना डाले। राम भक्तों ने पिछले एक साल में 700 करोड़ रुपए का दान किया। चढ़ावे में राम मंदिर ने वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर को पीछे छोड़ दिया। अब एक साल में राम मंदिर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के सबसे ज्यादा धनवान मंदिरों में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर है, जहां सालाना 1500 से 1650 करोड़ रुपए तक का दान आता है। दूसरे नंबर पर केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर है, जहां पर 750 से 800 करोड़ रुपए का सालाना चढ़ावा आता है। अब तीसरे नंबर पर राम मंदिर आ गया है। यहां पर इसी एक साल में 700 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है। और आइए अब आपको देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आज रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक होने जा रहा है। जी हां, दिल्ली में आज से रेखा गुप्ता का राज होगा। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने, जहां पर रेखा गुप्ता को आज शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री पद की। कल उनके नाम का ऐलान हुआ विधायक दल की बैठक के बाद। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनकर आई हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। चुनाव में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से मात दी है। अब आपको बताएं कि इसी सीट पर 2020 के चुनाव में मामूली से अंतर से वो हार गई थी। इससे पहले वो 2 चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है और ये जीत उनकी ऐतिहासिक हो गई है, क्योंकि वो प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री की जो आज कमान संभालने वाली हैं, वो ऐसा करने वाली चौथी महिला बन गई हैं। इससे पहले आपको बताएं कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कुछ समय के लिए अब ये 27 साल के अंतर के बाद देखिए, 27 साल के बाद यहां बीजेपी ने अब सत्ता संभाली है। तो लंबे मंथन और लंबे विचार विमर्श के बाद 2 नाम सामने आए थे। चर्चा में 2 नाम, जिसमें एक नाम विजेंद्र गुप्ता का और दूसरा नाम रेखा गुप्ता का, लेकिन मोहर लगी है रेखा गुप्ता के नाम पर। कल सुबह बीजेपी के संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई, उसके बाद 2 पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए। पर्यवेक्षकों में रविशंकर प्रसाद थे और रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और ओपी धनखड़ थे। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ने ही शाम 7:30 बजे की दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। अब आज से कुर्सी संभाल लेंगी रेखा गुप्ता। इस बीच आपको एक बड़ा अपडेट ये भी दे देते हैं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई दी है। हालांकि उनको भी आमंत्रित किया गया है आज के कार्यक्रम में, जहां पर आज हजारों की संख्या में रामलीला मैदान में मेहमान पहुंचेंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो संत समाज से हो, चाहे वो खेल की दुनिया से हो। आज तमाम दिग्गजों के बीच में शपथ ग्रहण करने जा रही हैं रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की। पूरी तरीके से
से फुल्ली डिजिटलाइज हम बजट बोल रहे हैं कि वो बैग और किताब बजट है, कैसे देख रहे प्रोसीजर हैं? होता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। टैबलेट लेकर के वित्त मंत्री जो है इस बार बजट को पेश करेंगे। सर, बहुत ऐतिहासिक बजट होने जा रहा है। इस बार गरीब को, मध्यम वर्ग को, किसान को, महिलाओं को और युवाओं को और प्रदेश के आम जन के लिए हर तरह से और रात्रि तक केवल एक ही इच्छा है उनकी कि प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हर तरह से लोग खुशहाल हों। बजट इस बार पेश कर रहे हैं आप लोग, खास करके युवाओं को फोकस करके बजट होगा सर। तो फोकस में देखिए युवा हैं और किसान हैं, जैसा कि आपने सुना सुरेश खन्ना को भी, जिन्होंने बोला कि प्रदेश के हर तबके को, हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना सरकार की प्राथमिकता है और उत्तम प्रदेश बन चुका है आज उत्तर प्रदेश। पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद आज बजट के लिए पहुंचेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ऐतिहासिक बजट आज पेश करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरेश खन्ना जी को। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करने से पहले मंदिर पहुंचे और यहां पर दर्शन पूजन किया और इसके बाद वित्त मंत्री को फिर एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल योगी सरकार अपना ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सभी की नजरें इस बजट पर है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो प्रदेशवासियों के साथ साथ विपक्ष की भी इस बजट पर नजर है, जो बजट के आने से पहले ही उसकी आलोचना करना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल देखना ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से प्रदेशवासियों को पिछली बार के 8 बजट की तरह ये 9वां बजट जो योगी सरकार का पेश होने जा रहा है वो संतुष्ट करने में सफलता हासिल करते हैं। वैसे आपने देखा कि महाकुंभ में जिस तरह से योगी सरकार के जिस तैयारियों की तारीफ की जा रही है, सुविधाओं की तारीफ की जा रही है, व्यवस्थाओं की तारीफ की जा रही है, उस लिहाज से प्रदेश की जो जनता है वो योगी सरकार के कामकाज पर पहले ही मोहर लगा चुकी है। अब उसके ऊपर ये बजट यदि 8 लाख करोड़ से ऊपर का होता है तो सबसे पहले ये बजट एक बड़ा इतिहास दर्ज करा देगा। ऐतिहासिक ये बजट होगा। अब इतने बड़े बजट में देखिए कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं, 5 प्रमुख ऐलान किए जा सकते हैं जो जानकारी मिल रही है। उसके अलावा हर तबके को संतुष्ट करने की एक जो प्राथमिकता है योगी सरकार की, उस प्राथमिकता को पूरा करते हुए हर तबका, जिसमें मध्यम वर्ग आ गया, जिसमें महिलाएं आ गई, जिसमें युवा आ गए, किसान आ गए, रोजगार का मुद्दा हो गया, महिलाओं की रसोई का मुद्दा हो गया, हर एक मुद्दे में संतुष्ट करने की योगी सरकार की कोशिश रहने वाली है। न्यूज 18 पर भी आप मंदिर से वो पूजा अर्चन करके निकल चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज ये बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी पेश करेंगे। सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? कितना प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट होगा? सर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, ये सर। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जी मैं समझता हूँ सर कि बहुत सहायक होगा। सर, महिलाओं, युवाओं और किसानों सबको साधने वाला ये बजट होगा। जी, सबको साधने वाला। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आपने तस्वीरों में देखा। आज का जो ये बजट है ये सभी को साधने वाला बजट होगा, काफी महत्वपूर्ण बजट होगा, ऐसा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो योगी सरकार का आज ये दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है, 9वां बजट है अब तक का योगी सरकार का ये, जो कि ऐतिहासिक होने जा रहा है, ऐसा बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का कहना है, क्योंकि ये बजट जो है हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विकास को रफ्तार देने वाला ये बजट होने वाला है। 2 तस्वीरें आपके सामने। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की एक तरफ मीडिया से बात करते हुए बजट के लिए कह रहे हैं कि हर वर्ग को कुछ किया गया है, सबको, और ये बजट हर किसी के हित को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ बजट को जिस लैपटॉप से वो पढ़ेंगे उसकी पूजा अर्चना करते हुए साथ ही अपने घर में पूजा पाठ करते हुए उनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।